तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। अभी एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई। एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले। उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मेरे पास सारे कागज आए नहीं, इसलिए वो कागज आज रख नहीं रहा। अभी कुछ कागज आने बाकी हैं, कुछ ही कागज आए हैं। जब सारे कागज आएंगे तो दोबारा अगले सेशन में रखेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे तो पता चला है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर। और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। तो अभी सारे कागज आए नहीं है, सारे कागज आएंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति खरबपति होता है उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि इन कागजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो निवेदन करें कि कोई इसकी कमेटी बनाई जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से आम जनता लाइनों के अंदर लगी हुई है और उनको कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है ये 2G वाले लगे हुए हैं, कोयला घोटाले वाले लगे हुए हैं, और कभी उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है कि 3 घंटे लाइन में लग लिए तो क्या हो गया, देशभक्ति करो। ये जनता तो 125 करोड़ तो करे देशभक्ति और तुम बैठ के लो पैसे। ये नहीं चलेगा। एक मन में ये प्रश्न उठता है कि ये बड़े बड़े लोग तो मोदी जी के दोस्त हैं, इनके साथ तो लेन देन का रिश्ता है। ये छोटे छोटे सारे आम आदमी जितने हैं उनको क्यों तंग कर रखा है इन्होंने, उनको लाइनों में क्यों लगा रखा है? इसके ऊपर भी काफी हम लोगों ने सोच विचार किया। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन है। इन कुछ एक चंद बड़ी बड़ी कंपनियों का 8,55,000 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, वो तो सीएजी की भी रिपोर्ट है, सीएजी ने भी कहा है कि ये लोन वापस आने वाला नहीं है। या तो ये पैसा लेके बाहर भाग गए और या इन्होंने फ्रॉड करके लोन लिया। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन अभी बैंक तो खाली हो रहे हैं। 1,14,000 करोड़ तुमने माफ कर दिया, बैंक खाली हो रहे हैं। तो अब ये स्कीम लेके आए हैं 500 हजार की। अब ये छोटे छोटे लोग सारे जमा कराएंगे अपना पैसा। और कल टीवी चैनल में बीजेपी वाला बैठ के कह रहा था अब इस पैसे से भी हम लोन देंगे इन कंपनियों को। तो अब ये लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं, आप काला धन वालों के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के दुश्मन हैं। जिस तरह से आज गरीबों की मुंह से निवाला छीन लिया। आप कहते हो कड़वी चाय पी रहा है एक गरीब आदमी, आपने काला धन की कड़वी चाय पिलाने के नाम पे उनको जहर पिला दिया आज पूरे देश को। इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।